कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस अधूरे प्रोजेक्ट्स के एक कब्रिस्तान बनती जा रही है? वो गिटार जो कोने में धूल खा रहा है, वो वेबसाइट जो आधी ही बन पाई, बेकिंग का वो सामान जो अब तक वैसे का वैसा पड़ा है, और फिर अचानक दिमाग में कुछ नया सीखने की एक और धुन सवार हो जाती है। और अक्सर इस बिखराव के साथ ना एक अजीब सी शर्म जुड़ी होती है। जरा सोचिए अपने उन शौकों और स्किल्स के बारे में जो शुरू तो हुए पर कभी खत्म नहीं हुए। क्या ये तस्वीर कुछ जानी पहचानी लगती है? समाज में ऐसे लोगों को अक्सर शौकिया कह दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनमें फोकस की कमी है या शायद किसी एक चीज में माहिर होने का वो जज्बा ही नहीं है। और फिर ये कहावत तो है ही जिसे हम अक्सर खुद को कोसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि किसी एक रास्ते पे टिक ना पाना हमारी कोई कमी है, कोई बहुत बड़ा दोष है। लेकिन क्या हो अगर ये कहावत ही अधूरी हो? क्या हो अगर हम सब एक झूठ को सच मानकर जी रहे हों? चलिए आज इस धारणा को तोड़ते हैं और इसके पूरे सच को समझते हैं। ये है पूरी कहावत। एक हरफन मौला किसी में माहिर नहीं होता, पर अक्सर एक कला के माहिर से बेहतर होता है। साइकोलॉजी ये बताती है कि ये बिखरा कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे नर्वस सिस्टम की निशानी है जो बहुत जल्दी सीखता है और बदलता है। ये किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनने में नाकामी नहीं है, बल्कि अनजाने में एक बहुत ही रेयर किस्म का दिमागी ढांचा बनाना है, जिसे हम एम शेप्ड माइंड कहते हैं। तो ये चिंता आती कहाँ से है? इसे समझने के लिए हमें उस पुरानी दुनिया को देखना होगा जिसमें हम बड़े हुए हैं। पिछली सदी में दुनिया काफी हद तक एक सरल माहौल थी, जैसे गोल्फ का खेल, जहां नियम फिक्स थे और कामयाबी का रास्ता भी एकदम साफ था। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस अक्सर जीत की गारंटी होती थी। लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं रही। आज की मॉडर्न दुनिया एक जटिल माहौल है, जहां नियम हर रोज हर पल बदल रहे हैं। और ऐसे माहौल में जो इंसान किसी एक चीज का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट होता है, वो असल में बहुत नाजुक होता है। अगर इंडस्ट्री रातों रात बदल गई तो उसकी सारी एक्सपर्टाइज बेकार हो जाती है, और हमारा दिमाग ये बात अंदर ही अंदर जानता है। और शायद यही वजह है कि हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। एक साल आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग में डूबे रहते हैं, तो अगले साल योग और डीजेइंग में। बाहर से देखने वालों को ये शायद अजीब लगे, लेकिन असल में आप अलग अलग फील्ड से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे फार ट्रांसफर कहते हैं। देखिए, एक स्पेशलिस्ट नियर ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है, मतलब वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो उसने पहले देखी हैं, और उन्हीं पुराने तरीकों से। लेकिन एक जनरलिस्ट जिसके पास कई तरह की नॉलेज होती है, वो फार ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है। और ये एक सुपर पावर की तरह है। एक कॉन्सेप्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी बिल्कुल अलग जगह पर लागू कर देना, यही तो इनोवेशन है। मतलब नई चीजों की शुरुआत यहीं से होती है। जरा उस वेब डेवलपर के बारे में सोचिए जो पहले मधुमक्खी पालता था और किसानी करता था। कागज पर देखें तो इन चीजों का कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खेती का तजुर्बा उसे ऑर्गेनिक सिस्टम और ग्रोथ साइकिल को इस तरह समझने में मदद करता है जो सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा स्पेशलिस्ट कोडर कभी नहीं समझ सकता। वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा है, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। अक्सर ऐसा लगता है कि हम एक धोखेबाज हैं क्योंकि हम किसी एक चीज में बेस्ट नहीं हैं। लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमारी असली कीमत किसी एक चीज की गहराई में नहीं है, बल्कि अलग अलग ज्ञान को जोड़ने और कुछ नया बनाने की हमारी काबिलियत में है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस सुपर पावर को इस्तेमाल कैसे करें बिना थके या जिंदगी में पीछे छूट जाने के डर के। आप टी शेप्ड नहीं हैं, मतलब एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलिटी नहीं। आप एम शेप्ड हैं। आपके पास गहराई के कई पिलर्स हैं जो आपकी जिज्ञासा के एक पुल से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहीं पर एक जाल है, एक ट्रैप। अगर कोई एक ही महीने में डेटा साइंस सीखने, एक नॉवेल लिखने और एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। बर्नआउट पक्का है। जो लोग इस तरह की जिंदगी को कामयाबी से जीते हैं, वो असल में सीरियल मास्टरी की प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को अलग अलग सीजन्स या मौसमों के तौर पर देखना। और इसे करने का तरीका देखा जाए तो काफी सीधा है। एक सीजन चुनें, उस पर पूरा फोकस करें और गहराई का एक पिलर खड़ा करें, और जब वो सीजन पूरा हो जाए तो अगले की तरफ बढ़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पिछला काम छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपने उसके निर्माण का सीजन पूरा कर लिया है। एक 53 साल के इंसान की कहानी है जिसे इसी बात से शांति मिली।
उसने प्रोग्रामिंग को अपना बिल भरने वाला पिलर बना लिया, जबकि म्यूजिक, फिलॉसफी और गेम डिजाइन को रातों और वीकेंड्स में दूसरे पिलर्स के तौर पर खड़ा किया। उसने अपनी एनर्जी बचाई और धीरे धीरे उसके ये सारे शौक उसके अपने वीडियो गेम प्रोजेक्ट में एक साथ मिल गए। आखिर में एक और कॉन्सेप्ट है जो ऐसे लोगों को बुलेट प्रूफ बनाता है, और यह आइडिया हमें बायोलॉजी से मिलता है। इसे रिडंडेंसी कहते हैं। नेचर में यानी प्रकृति में रिडंडेंसी एक बहुत बड़ी ताकत है, कोई बर्बादी नहीं। पता है हाथियों को कैंसर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास जेनेटिक रिडंडेंसी होती है, मतलब कैंसर से लड़ने वाले जीन्स की बहुत सारी कॉपीज। अगर एक जीन फेल हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। आपकी ये अलग अलग रुचियां ही आपकी रिडंडेंसी है। सोच कर देखिए, अगर कोई सिर्फ एक स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एआई उसकी नौकरी ले ले तो वो डर जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग, HVAC मोटर्स को ठीक करना और अंग्रेजी पढ़ाना भी जानता है, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अपने शौकों के उस कब्रिस्तान के लिए माफी मांगना बंद कर दीजिए। वो आपकी नाकामी नहीं थी, वो आपके अपने ही विश्वविद्यालय के अलग अलग सेमेस्टर थे। आपको कभी भी सिर्फ एक चीज बनने के लिए नहीं बनाया गया था। अब असली सवाल ये है कि आप किन दुनियाओं के बीच पुल बनने के लिए बने हैं।